आज हम असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का पूरा मेडिकल प्रोसेस जानेंगे। इनमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपने ड्रीम जॉब को पाने से पहले किन चीज़ों को आपको पहले ही टेस्ट करा लेना है। बहुत बार ये देखा गया है कि एस्पायरेंट को ये मालूम ही नहीं होता कि जिस पोस्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ क्या मैं उसके लिए मेडिकली फिट हूँ, और 90% प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेडिकल में ऐसा एस्पायरेंट बाहर आ जाता है तो बहुत बड़ा सपना उसका टूट जाता है और साथ में उसकी उम्मीदें और उसका टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। फिर भी कमेंट सेक्शन खुला है, कोई डाउट बने तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम यहाँ पर जितनी बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर करेंगे और मैं खुद एक रेलवे सेलेक्टेड हूँ तो मैंने भी मेडिकल दिया है, किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे मैं शेयर करूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की इंफॉर्मेशन के पास। तो देखिए जरा, हम लोग सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने यहाँ पे इसको लिया है। ये चीजें आप देखिए, मेडिकल प्रोसेस है। ये जो मेडिकल A1 होता है, B1 B2 C1, वैसे रेलवे में मेडिकल होता है C2 तक। जो आपका ALP के लिए मेडिकल होना चाहिए वो होता है A1 मेडिकल कैटेगरी। इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/6, दोनों ही आंखें 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, विद फॉगिंग टेस्ट। इसमें फॉगिंग टेस्ट भी आपका होता है। नियर विजन इसमें 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन। मैं यहाँ पर आपको फील्ड ऑफ विजन, बायोपिक विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सारे टेस्ट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और कहां पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि आप बाहर ही हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको हुई तो बताऊंगा कि किस केस में आपका कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। यहां पर देखिए जो ये B1 B2 C1 ये जो मेडिकल कैटेगरी है ये टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए है। टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्ट हैं और उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या B1 से नीचे का मांगा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं सीधे सीधे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के साथ। नोट लिखा हुआ है, द अबव मेडिकल स्टैंडर्ड आर ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव एंड अप्लाई टू कैंडिडेट इन जनरल। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 विच कैन बी एक्सेस्ड एट। यहां से आप इसको मैनुअल 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard। ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। अगर आंखों में आपने लेसिक कराया है तो A1 B1 एंड B2 के लिए आप फिट नहीं होंगे। मैंने लेसिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपसे शेयर किया था, उसमें लेसिक के बारे में आप पूरा नोटिफिकेशन देख के जानिएगा कि लेसिक में किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, उसको जरूर आप चेक कीजिएगा। आगे इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट। देखिए रेलवे आपको खुद कह रहा है, क्या कह रहा है कि कैंडिडेट को एडवाइज किया जाता है टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम। जो पोस्ट आपने ऑप्टेड की है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योर कर लीजिए कि क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड उस पोस्ट के लायक है या नहीं। दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर ALP पोस्ट मे नोट दैट द पोस्ट हैज स्ट्रिंजेंट medical standard and hence they are specifically advised to ensure that their fitness both in the medical manual both in terms of vision as well as physical standard। तो आप ये पहले ही श्योर कर लें कि आपका A1 है या नहीं। मान लीजिए आपका ड्रीम जॉब ALP है और आपका मेडिकल B1 है तो आप ALP कभी बन ही नहीं पाओगे क्योंकि मेडिकल बहुत जरूरी है रेलवे में। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए ये मैंने बहुत सारे रेलवे के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, इसमें 191 वीडियो हैं, तो तरह तरह के टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आप जाके रेलवे के जरूरतमंद वीडियो को चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब ये किन किन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर ब्लड टेस्ट होगा आपका और ब्लड प्रेशर होगा आपका चेक, यूरिन टेस्ट होगा, ECG टेस्ट होगा, ECG या इको टेस्ट भी आपका हो सकता है, चेस्ट एक्सरे टेस्ट होगा, हार्निया टेस्ट, टेस्टिस, हाइड्रोसिल, वेरिकोज वेन्स और आपका किराटोकोनस लेंस है या नहीं, और डिस्टेंस विजन आंखों के टेस्ट में, नियर विजन, कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, फील्ड ऑफ विजन, मेसोपिक टेस्ट और लेसिक सर्जरी या कोई सर्जरी कराई है और कैटरैक्ट केस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जानेंगे। तो देखिए आज पहला जो है हमारा
जो आपका डिस्टेंस विजन में टेस्ट होगा, ये आप जब आंखें चेक कराने जाते हैं डॉक्टर से तो इस तरह का चार्ट आपसे पढ़ाया जाता है। एक बॉक्स होता है, उसमें येलो कलर की लाइट लगी होती है और उसमें इस तरह के छोटे 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 लेटर्स होते हैं, बड़े से करते हुए छोटे 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 और छोटे इस तरह से। तो इसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको स्नेलन आई चार्ट बोलते हैं। इंडिविजुअल दोनों आंखों का ये चेक होगा। एएलपी के लिए आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। B1 B2 C1 इस तरह से जो मेडिकल होगा वो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए होगा। और राइट और लेफ्ट दोनों ही आंखें आपकी चेक होंगी, अलग अलग चेक होंगी। एक बार इस आंख को दबाया जाएगा, हल्का सा हाथ रखा जाएगा, इस आंख से चेक किया जाएगा, फिर इस आंख पे रखा जाएगा, इस आंख से। तो दोनों ही 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। दूसरा है आपको सी पॉइंट भी वहां पे दिखाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडोल्ट सी आई चार्ट। लैंडोल्ट सी आई चार्ट, इसमें सी का मुंह पूछेगा आपसे कि किस साइड खुला है, वो कहेगा ऊपर को खुला है, आप बताएंगे कि ऊपर को खुला हुआ है, इस साइड खुला हुआ है, राइट या लेफ्ट, जिधर भी आपका महसूस होगा इस तरह से। ये सी पॉइंट पहले बड़ा करके पूछता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से। कभी कभी क्या करेगा, सी पॉइंट को घुमाता जाएगा, घुमाता जाएगा, और कभी कभी घुमाएगा ही नहीं, ऐसे कर दिया, घुमा दिया, फिर अपना हाथ ही घुमाएगा, खाली सी पॉइंट नहीं घुमाएगा, तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी करेगा। इसलिए अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो सी पॉइंट को बिल्कुल ठीक ठीक ही आप बताना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, अगर वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो भी गया तो आप इसको डबल स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में सारी मिल जाएगी, 10-20 वीडियो देखने की कोई आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए, आपका जो नियर विजन का टेस्ट होगा उसमें आपसे बुक रीडिंग कराई जाती है। बुक रीडिंग में क्या है, मान लीजिए कोई लैंग्वेज लिखी हुई है तो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसे इस पे लिखा हुआ है कन्नड़, जब आप दूसरे स्टेट में जाके मेडिकल देते हैं तो वहां पे लोकल लैंग्वेज भी आती है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज हो सकता है आपसे ना आए। जैसे कर्नाटक में आप जाएंगे तो कन्नड़ आपसे नहीं आती, तो आपको हिंदी पढ़वा के देख सकते हैं। कुछ लेटर्स आपके सामने बने हुए होंगे, वो आपसे पढ़वा के देख सकते हैं। तो ये नियर विजन टेस्ट होगा, ये भी सेम एक आंख का ऐसे चेक होगा और एक आंख का ऐसे चेक होगा, अलग अलग ही ये आपका चेक होगा बोथ आइज का, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका नाइट विजन आता है। नाइट विजन भी दोनों आंखों का ही चेक होगा। और किस तरह से क्या चेक होता है, नाइट विजन में एक अंधेरे कमरे में आपको ले जाते हैं, क्योंकि नाइट वाला पूरा एटमॉस्फेयर होता है वहां पे, तो उसमें अंधेरे रहता है। उसमें आपके सामने 2-3 तरह की लाइट लगी होती हैं, उन लाइट के कलर को आपको पहचानना होता है। डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट होता है वो बार बार क्या करता रहता है, कोई लाइट जलाएगा उसका कलर बताना है, फिर ऑफ कर देगा उसका कलर, दूसरी लाइट को जला देगा उसका कलर बताना है। कभी कभी 2 लाइट ऑन करेगा तो उसका कलर बताना है कि ऊपर कौन सी है, येलो है या रेड है, या नीचे ग्रीन है या येलो है, इस तरह से बतानी है। तो देखिए यहाँ पे एक इस तरह, तो ये मैंने एक आपको समझाने के लिए दिखाया है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, ये फील्ड ऑफ विजन। देखिए फील्ड ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, जब आप सामने देख रहे होते हैं तो साइड से भी आपको कुछ महसूस होता है, और वो कितनी साइड से आपको महसूस हो रहा है। मान लीजिए आप सामने देख रहे हैं, एएलपी का काम होता है गाड़ी चलाना, अब साइड से कोई जानवर भागा रहा है तो उसको महसूस हो जाना चाहिए। तो उसका जो आसपास का फील्ड है, फील्ड ऑफ विजन उसका कैसा है, कितने फील्ड को वो कवर करता है, या उसकी आंखें कितने फील्ड को कवर करती है, समझ गए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मुझे तो मालूम है कि एक है ये, लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति बनाएगा, थोड़ा सा आई करेगा, फिर आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल पीछे बनाएगा तो नहीं दिखेगा, एक सीमा में आके आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टेस्ट आपका कहलाता है फील्ड ऑफ विजन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कई बार देखिए, समझिए। बाइनोकुलर विजन में आपका इस तरह से टेस्ट होगा, हालांकि सेम ऐसा टेस्ट नहीं होगा, इसके ऊपर अधिक जानकारी मैं भी लगा हुआ हूँ, वो आपको मैं टाइम रहते हुए बता दूंगा, लेकिन इतना सीरियसली नहीं होता, आराम से आप पास कर जाओगे, ठीक है। और फिर आपका ये जो हियरिंग टेस्ट, ईयर टेस्ट आपका होता है, एक कान ऐसे बंद करेगा, दूसरे पे कुछ बोलेगा तो वो आपको सुन के बताना कि क्या बोला गया है। तो नॉर्मल है ईयर टेस्ट का, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जब आप जाओगे तो कानों को अपने अच्छे से साफ करा के जाना, और कानों में किसी प्रकार कोई अगर मशीन आप यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका होगा फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट किस तरह से होगा, इस तरह से ये आपकी आंखों पे एक चश्मा रख दिया जाएगा, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं उस टाइम वाला, तो वो चश्मा आपकी आंखों पे रख दिया जाएगा। आपकी आंखों में किस तरह का लेंस डाला जाएगा, गोल लेंस होगा इस तरह का, जिसमें थोड़ा सा फॉग टाइप होगा, मतलब वो एक तरह से धुंधला धुंधला होगा, साफ नहीं होगा। उसमें फिर आप क्या करेगा, दोनों आंखों का चेक करेगा, सामने आपके कोई भी लाइट जलाएगा, वो लाइट का कलर आपको बताना है। फिर ऐसे ही सेम दूसरी आंख में करेगा, सामने कोई कलरफुल लाइट जलाएगा, आपसे पूछेगा कि किस तरह की लाइट ऑन है या किस तरह की लाइट का रंग है, ठीक है। तो ये दोनों ही आंखों का अलग अलग होगा। आगे हम देख लेते हैं, अगर आपको हार्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो हार्निया में क्या होता है, यहाँ ये देखिए आपको जो जेनाइटल एरिया है, इसके ऊपर जो ये पेट वाला एरिया है, इसमें क्या होता है, कुछ भी आपका अंदर की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा बाहर को प्रेशर करने लगती हैं,
और इस तरह से वो बाहर एक प्रेशर जमाती है और बाहर की तरफ एक गांठ के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, जिससे आपको पेन रहने लगता है। तो ये हार्निया की प्रॉब्लम है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपका आपने ऑपरेशन कराया हार्निया का, तो वो आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए। और अगर आपको मेडिकल के टाइम पे ये प्रॉब्लम है तो आपको वो फिर रीमेडिकल के लिए भेजेगा, 6 महीने का टाइम देगा, फिर आपको बोलेगा कि बाद में अपना मेडिकल करा लेना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका। ये आपकी आंख की जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका ये इमेज है। क्या करेगा, आपकी आंख में एक लिक्विड डालेगा जिसको बोलते हैं फंडस लिक्विड। वो लिक्विड क्या करता है, आपकी आंख को थोड़ा सा धुंधला कर देगा। धुंधला क्यों होती है आंखें, क्योंकि आपकी आंखों में जो बारीक 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 जो एक तरह से ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये इस तरह की, इनको वो मोटा कर देता है। तो इसको डालने के बाद ये मालूम होता है कि आपकी आंखों में कोई कॉन्टैक्ट लेंस है या नहीं है। और जब ये आपकी आंखों में ड्रॉप डाली जाती है, देखो आई ड्रॉप डाली है, फंडस लिक्विड बोलते हैं इसको, तो फिर आपको अंदर मशीन पे ले जाया जाता है। वो मशीन क्या करती है, उस मशीन का नाम है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। ये मशीन क्या करती है, आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई सर्जरी, कोई लेंस तो नहीं है, ये चेक कर लेती है। ठीक है, तो डिटेक्ट कर लेती है ये आपकी आंखें। समझ गए होंगे आप। टू चेक एनी लेंस और सर्जरी, लेसिक, कॉन्टिड़ा विजन, स्माइल, और इसको रेटिना टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं। इससे रेटिना आपकी पुतली थोड़ी सी फूल जाती है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, आपका स्क्विंट टेस्ट भी होगा। स्क्विंट में क्या होता है, बहंगापन बोलते हैं जिसको। अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो आप इधर देखोगे या इधर देखोगे तो दोनों आंखें एक साथ मूव करेंगी। किस तरह से होता है, मान लीजिए पेन है, तो पेन अगर मैं इधर कर दूं, वो कहेगा डॉक्टर कि इस पेन को देखते रहना आपको। अगर पेन में इधर कर दूं तो मेरी दोनों आंखें इधर देखेंगी। ऐसा होगा स्क्विंट में कि एक आंख इधर देख रही है तो दूसरी डिस्टर्ब हो जाएगी एकदम। समझ गए आप मेरी बात, एक आंख इधर देख रही है तो एक आंख इधर, तो स्क्विंट होगा। तो इसका इलाज आप करा लें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये आपका होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या होता है, आपका हार्ट स्टेटस चेक किया जाता है, आपका हृदय की स्थिति क्या है वो चेक आपको की जाती है। सेम इसी तरह से हमें भी लेटाया गया था, ऊपर एक कपड़े निकाल देंगे, पैंट में आपको रहने देंगे, और इस तरह से कुछ आपकी बॉडी पे जेल लगाया जाएगा। जेल लगाने के बाद कुछ वॉल आपकी बॉडी पे चिपका दी जाएंगी, उनका कनेक्शन मशीन से होगा। ऐसे ही पाँव में भी और हाथों में भी आपके लगा दी जाएंगी। तो इससे आपका हार्ट स्टेटस चेक किया जाएगा, और उसके थ्रू क्या चेक किया जाएगा, डायलेशन, आपका हृदय एनलार्जमेंट, आपका हृदय बढ़ा हुआ तो नहीं है, और बर्थ डिफेक्ट, आपके हृदय में कोई बर्थ डिफेक्ट या छेद वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उस टाइम बिल्कुल पीसफुल रहना, शांत रहना, वरना आपकी हार्ट बीट जो है, पल्सेस जो है आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ सकती हैं। अगर किसी का ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती तो उसके बाद एक इको टेस्ट किया जाता है। ये हर किसी का नहीं होता, जिसका ईसीजी सही नहीं आ रहा उसका इको टेस्ट किया जाता है। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये पाइल्स भी आपकी चेक होंगी। जरूरी नहीं कि हर जगह चेक हो, कहीं कहीं चेक हो सकती हैं। और ये देखिए, समय से पहले आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो पाइल्स किस तरह चेक करेगा, तो कैसे करेगा, आपको झुका दिया जाएगा। ठीक, आपको खांसने के लिए कहेगा, तो जो आपका फ्रेश होने वाला एरिया होता है वो खांसते टाइम थोड़ा सा खुल जाता है, और टॉर्च मार के जो असिस्टेंट है वो देख लेता है कि इसको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, पाइल्स की रिकवरी आराम से की जा सकती है। ठीक है, फिर आपका फ्लैट फुट कहीं कहीं पे चेक करता है, कहीं कहीं पे नहीं भी करेगा। तो फ्लैट फुट में क्या है, आपका अगर तलवा बिल्कुल चपटा है, बिल्कुल अर्थ सरफेस के समांतर है, तो ये फ्लैट फुट होता है। तो नॉर्मल जो फुट होता है उसमें एक आर्क होती है इस तरह से, तो ये आर्क आपके पैर में होनी चाहिए। अगर आप फ्लैट फुट है तो इस तरह के जूते बिल्कुल ना पहने जिनका सरफेस प्लेन होता है। ठीक, समझ गए आप लोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फ्लैट फुट। आगे हम देख लेते हैं कि आपको कोई आपकी नोकनी तो नहीं है। नोकनी वगैरह का भी कहीं कहीं पे टेस्ट हो जाएगा इसमें, और कहीं कहीं पे नहीं होगा। तो नोकनी का भी आप देख लेंगे। अगर आपके पाँव में नॉर्मल गैप है तो नोकनी नहीं है, और अगर आपके पाँव में बिल्कुल भी गैप नहीं है और चलते टाइम आपके घुटने मिलते हैं तो आपको नोकनी है। या आपके पाँव के बीच में, घुटनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो आपको बो लेग्डनेस है। ठीक, समझ गए आप मेरी बात को। तो ये भी आप देख लेंगे। कौन कौन से सीरियस टेस्ट है, रेलवे के एएलपी पोस्ट के लिए आंखों का टेस्ट सबसे सीरियस है। अगर आंखों का टेस्ट आपने पूरा दे दिया, अच्छे से दे दिया, तो आप एएलपी पक्का बन जाएंगे। बस इस बात को आप ख्याल रखें। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका जो जेनाइटल एरिया है वो भी चेक होंगे। इसमें आप देखिए, ये जो आपका पार्ट देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल साइज में है तो ये नॉर्मल टेस्टिकल कहलाता है, सामान्य आकार में। लेकिन अगर ये वाला आकार आपका बढ़ा हुआ है तो इसको फिर हम हाइड्रोसील बोलने लगते हैं। तो अगर आपका साइज ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो सामान्य से ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, इसका समय रहते आप ऑपरेशन करा लें, वरना फिर आपको रीमेडिकल में 5-6 महीने का टाइम देगा, तो आप लेट हो जाएंगे अपने प्रोसेस के लिए। और वन टेस्टिकल की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वन टेस्टिकल नॉर्मली चल जाता है,
लेकिन आपका जेनाइटल पार्ट का स्कैनिंग किया जाएगा। स्कैनिंग में अगर कोई दिक्कत नहीं आती तो आपको पास कर दिया जाएगा, कोई कैंसरस सेल तो नहीं है, अंदर डिफेक्टेड तो नहीं है, इस तरह से। तो इसमें बाहर नहीं करता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये देखिए, ये वेरिकोज वेन्स होती है। वेरिकोज वेन्स जो आपका ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, वेन्स होती है छोटी छोटी। तो अगर उन वेन्स में इस तरह की देखिए स्वेलिंग है, थोड़ी मोटी हो रखी है, तो ये वेरिकोज वेन्स है। तो इनका भी ट्रीटमेंट आप समय रहते करा लेना अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए अपना ये वेरिकोज, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं अभी मेरा नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया। तो ये आपके पाँव में अगर मोटी मोटी नस इस तरह से बन गई हैं, इस तरह से पैर में मोटी मोटी नस हैं, तो उनको आप लोग समय रहते हुए इलाज करा लीजिए, तो आप बच जाएंगे, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर हम लोग, ये वेरिकोज सील था, वेरिकोज वेन नहीं था, ये वेरिकोज सील था, और आगे जो आपने देखा वो वेरिकोज वेन है, ये वेरिकोज वेन था पीछे, ठीक है। तो नाम में थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो गया है, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका जो लेसिक है, लेसिक आपका एएलपी के लिए तो अलाउ नहीं है, टेक्नीशियन की पोस्ट में लेसिक चल जाएगा, लेकिन 1 ईयर पुराना होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, वन आई ब्लाइंड अगर आप हैं तो वन आई ब्लाइंड के केस में सी मेडिकल में पास करता है, C2 में, तो आप वन आई ब्लाइंड है तो एएलपी नहीं बन पाएंगे। टेक्नीशियन के लिए कुछ चांस आपके हो सकते हैं। मोतियाबिंद अगर आपका है तो इस केस में भी आपको बाहर करेगा, क्योंकि मोतियाबिंद के केस में भी C कैटेगरी में ही पास करता है। मोतियाबिंद में क्या होता है, विजन भले ही आपका पूरा 6/6 हो, लेकिन फिर भी आपको एएलपी के लिए पास नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ब्लड टेस्ट आपका होगा। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड शुगर जांचा जाएगा, आपकी डायबिटीज चेक होगी, और ब्लड से संबंधित कोई रोग आपको तो नहीं है, जैसे ब्लड कैंसर टाइप का इस तरह से, तो वो भी कुछ रोग आपके जांचे जाते हैं साथ ही साथ। आगे हम लोग देख लेते हैं, यूरिन टेस्ट भी आपका होगा। तो यूरिन टेस्ट में किस लिए होता है, डायबिटीज चेक करने के लिए। और डायबिटीज किस लिए चेक करते हैं, वो किडनी का स्टेटस जानने के लिए कि किडनी आपकी प्रॉपर काम करती है या नहीं। और आपके यूरिन के कलर से आपकी स्टेटस पता लगती है कि आपका कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, यूरिन का जो कलर है आपका व्हाइट सबसे अच्छा माना जाता है, वेरी गुड माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, टेस्ट से पहले खूब अच्छे से पानी वानी पीते रहें, जूस वगैरह का इस्तेमाल करें तो नॉर्मल ही करें, मीठी चीज ज्यादा ना खाएं, नॉर्मल ही आप पानी वानी पी के अपने यूरिन को बिल्कुल व्हाइट कलर में लेके आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चेस्ट एक्सरे होगा, सेम ऐसे ही हमारा चेस्ट एक्सरे हुआ था। इसमें क्या चेक करेगा, वो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी चेक करेगा, कैंसर चेक करेगा, एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर, आपकी बोन्स में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, वो भी ये चेक करेगा। रिब्स में मतलब पसलियों में, और सिमेट्री आपकी चेस्ट की दोनों साइड की ठीक है नहीं। नॉर्मली टीबी इसमें ज्यादा जांच करने के लिए होता है, कैंसर जांच करने के लिए होता है, और फ्रैक्चर है या नहीं, बस इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आपका है आंखों में कोई ऐसी बीमारी जो प्रोग्रेसिव के अंतर्गत नहीं आती। देखो, आंखों में बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मालूम, जो आपको केवल मेडिकल के टाइम पता चलेंगे, उन्हें प्रोग्रेसिव आई डिसीज बोलते हैं, जो समय के साथ साथ आपकी आंखों की क्षमता को कम करते जाते हैं। उनमें से एक है किराटोकोनस। किराटोकोनस अगर किसी व्यक्ति को है तो डेफिनेटली रेलवे की कोई पोस्ट उसको नहीं मिलने वाली, क्योंकि बहुत रिस्की है, समय के साथ साथ आपकी आंखों को कमजोर करता रहता है। तो ये किराटोकोनस वगैरह अपनी आंखों को आप पहले ही चेक करा ले। अगर पैर में रोड वगैरह लगी हुई है, दांत आपके गंदे हैं, तो ये नॉर्मल केस है। मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने खुद एएलपी के लिए पास किया था एक व्यक्ति को जिसके पांव में रोड थी। तो ये नॉर्मल केस है, ये ज्यादातर चल जाता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर अथॉरिटी, उस पर डिपेंड करता है। फिर आपका कलर विजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एएलपी की पोस्ट के लिए। कलर विजन में देखिए इधर 74 लिखा हुआ है, और ये जो रास्ता है इस तरह से आपको देखना है, वो फॉलो करेगा, आपको फॉलो करने के लिए बोलेगा कि बताओ रास्ता किधर को जा रहा है, तो वो सारा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर बताने कि कौन सा नंबर इस पे लिखा हुआ है। तो टोटल 38 पेज इसमें होते हैं, 38 के 38 आपसे पूछेगा वो। और ये बीमारी ऐसी है, अगर आपको है तो एएलपी की पोस्ट के लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि अगर इसमें फिट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको B2 दे सकता है। B2 कब देगा, जब आपको नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स होंगे, वरना आपको फिर सी मेडिकल के लिए फिट करेगा, जो कि टेक्नीशियन के लिए तो है, एएलपी के लिए नहीं है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, आगे दोस्त हमारा होगा, देखिए इसमें ग्लास अलाउ एएलपी के लिए बिल्कुल नहीं है, टेक्नीशियन के लिए ग्लास अलाउ हो जाता है। लेंस बिल्कुल अलाउ नहीं है, वन आई ब्लाइंड पर्सन बाहर हो जाएगा एएलपी से, लेसिक वाला भी बाहर है, कैटरेक्ट वाला भी बाहर है। डिस्टेंस विजन मैंने बता दिया, नाइट विजन बता दिया मैंने, आप नियर विजन बता दिया, सारी चीजें बता दी है। किराटोकोनस से बाहर हो जाओगे, कलर ब्लाइंडनेस से बाहर हो जाओगे, स्क्विंट आई है तो चांसेस हैं, बस आप अपनी आंखों को पहले ही करेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए आपके हाथों का एंगल भी चेक करेगा वो, ठीक है।
हाथों का एंगल, आपके जो ये हाथ हैं इनके बीच में एंगल ठीक है या नहीं, और आपके हाथ सही से मूव करते हैं नहीं। इतना रिस्की टेस्ट नहीं है, नॉर्मली ही टेस्ट करेगा। आपके दांत भी चेक करेगा, दांतों का भी नॉर्मल ही है, कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। और जब आप मेडिकल में जाएं तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करके जाएं, क्लियर करके जाएं, क्योंकि ये भी वहां पे चेक किए जाते हैं। डॉक्टर को जितना अच्छा फील होगा उतना ही अच्छी तरीके से आपके साथ बिहेव किया जाएगा। तो फ्रेश होके जाना, अच्छे से क्लीन होके जाना, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, ये आपका बीपी भी चेक होता है, ब्लड प्रेशर भी चेक होता है। नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स का ब्लड प्रेशर वहां पे ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि नर्वसनेस होती रहती है ना, घबराहट रहती है मन में कि पास होंगे या नहीं होंगे। तो कूल रहना, पीसफुल रहना, क्यों? अरे भाई, जब आपकी बॉडी सही है तो फिर सही आएगी। ऐसे नर्वस हो गए तो फिर बीपी आपका ज्यादा ही आने वाला है। और सेम केस हार्ट बीट के साथ भी है, ईसीजी भी प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप नर्वस रहेंगे तो। हाथ जो है नॉर्मल चेक करा के देखता है। अगर आपका जो वर्किंग हैंड है, सीधा हैंड है, उसमें कोई उंगली वगैरह कटी हुई है तो थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी कोई ऐसा इश्यू आपके साथ नहीं करेगा। देखो, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कम से कम टाइम में। एज आई होप कि आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। रेलवे के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम कर दिया ऑलरेडी, खास करके मेडिकल के क्षेत्र को लेकर के। मैं डॉक्टर के टच में रहता हूं, उनसे पूछता रहता हूं सारी बारीक बारीक जानकारी, और आपसे मेरी कॉल बात होती रहती है जो मेडिकल दे चुके हैं। तो ये मेरा अनुभव है खुद का भी और आप लोगों से लिया हुआ भी, जिसको मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने अनुभव के आधार पर रेलवे वालों को तैयारी भी कराता हूँ, तो आपका कोई जूनियर हो वो इस चैनल से जुड़ के रेलवे की तैयारी कर सकता है। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून गाइस।